हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं आपकी ही फेवरेट लैंग्वेज लेके, जो कि है इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, फेवरेट लैंग्वेज भी है। और जिस लैंग्वेज से हमें पूरी उम्र फोबिया रहा है, तो वो कौन सी लैंग्वेज है? यस, इंग्लिश। और हम कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश हम कर रहे हैं। तो इसको हम कर रहे हैं विदाउट टेंसेज और विदाउट बुक्स। सिर्फ एक नोटबुक साथ में रखनी है और एक पेन साथ में रखना है, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको नोट आउट कर सको। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज का हमारा मेन मुद्दा क्या है, मेन टॉपिक क्या है? तो बहुत सारी कॉमन चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। तो आज यहाँ पे कुछ मैं कॉमन बातें बता रही हूँ, और उसमें देखना है कि कॉमन चीज़ क्या है, और वही हमारी क्लास होगी। कल संडे है और इस टाइम नियर अबाउट 12 बज चुके हैं। अरे कल तो यार मैं इस टाइम मूवी देख रही होंगी। हाँ जी, कल आप आओगे? नहीं, मैं नहीं आऊँगा। क्यों भाई? अरे कल मैं इस टाइम अपने बहन के जा रहा हूँगा। और मैं मूवी देख रही होंगी, और बच्चे संडे को एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं किन बातों का जिक्र कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। फिर से एग्जाम्पल दे देते हैं। यस, चलो चलते हैं। कहाँ? अरे वहीं, कहाँ पे जहाँ कल गए थे। आज नहीं चलते, कल चलेंगे। बोले नहीं यार, कल तो मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँगा। 12 बज चुके हैं, मम्मी ने खाना वाना खा के कल इस टाइम आराम कर रही होगी। वह व्यक्ति तुरंत मीटिंग के बाद लंच कर रहा होगा, या तुरंत लंच के बाद मीटिंग कर रहा होगा। यस, यहाँ पर मैंने जिक्र किया है हो रहा होगा, कर रहा होगा, ले रहा होगा, दे रहा होगा। बात तो है फ्यूचर की। मैंने बता दिया बात तो है फ्यूचर की, बट फ्यूचर की बात यहाँ पर मैंने कहा कर रहा होगा। काम कोई है जो कंटिन्यूसली हो रहा होगा। आप यहाँ पे डैम श्योर हो, यू आर श्योर, श्योर नहीं डैम श्योर हो कि ये काम हो रहा होगा। जैसे मैंने कहा कि कल मैं इस टाइम मूवी देख रही होंगी, बात है फ्यूचर की, और फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू हो रहा होगा। वैसे तो फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं यार इस टाइम तो कल मैं मीटिंग अटेंड कर रही होंगी, इस टाइम तो मैं कल पटियाले के लिए ट्रेन पकड़ रही होंगी, या बस पकड़ रही होंगी, या पटियाले के लिए जा रही होंगी, या पटियाले से वापस आ रही होंगी। तो बात किस चीज़ की है? बात है आपके फ्यूचर की। और फ्यूचर के साथ हमने और क्या ऐड कर दिया है कि फ्यूचर में हम वी आर डैम श्योर हियर वी आर डूइंग समथिंग वर्क, डेफिनेटली, कि कुछ काम हो रहा होगा, वर्क इज गोइंग ऑन, कि काम चल रहा है फ्यूचर में। फ्यूचर का हमने टॉपिक किया था विल से। किससे किया था? विल से किया था। लेकिन यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये काम हो रहा होगा, काम जो है हो रहा होगा। जैसे मैंने कहा कि मैं कल मेडिसिन लेने के बाद आराम कर रही होंगी, आराम कर रही होंगी। कल आप आ सकते हो? नहीं, कल तो मैं मैरिज अटेंड कर रही होंगी। बात क्या है? एक तो मैंने कहा कि मैं मैरिज अटेंड करूंगी, लेकिन इस टाइम आ जाना नहीं, इस टाइम तो मैरिज अटेंड कर रही होंगी, इस टाइम तो मैरिज अटेंड कर रही होंगी, इस टाइम तो मैं ये काम कर रही होंगी। यहाँ पर आप श्योर हो और आप ये काम कर रहे होंगे। तो बात है फ्यूचर की, और फ्यूचर के साथ है आईएनजी। आईएनजी कैसे लगेगा? अब खाली तो आईएनजी लगेगा नहीं, खाली तो आईएनजी लगेगा नहीं। आईएनजी का मतलब क्या होता है कि कोई काम है वो हो रहा है। जब काम हो रहा हो तो हम उसमें क्या लगा देते हैं? आईएनजी। आईएनजी का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस वर्क गोइंग ऑन, कि काम जो है कंटिन्यूसली चल रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आई विल, एक्शन में तो आईएनजी नहीं आएगा। आई विल रीडिंग नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आई विल आपको एक्शन बताया था। आई विल एक्शन, उसमें आईएनजी नहीं बताई थी, कतई नहीं बताई थी। ये नहीं है, ये गलत हो गया है, ये नहीं आएगा।
तो आईएनजी तो आएगी। आईएनजी का मतलब क्या होता है? आईएनजी का मतलब होता है कि कोई काम है जो चल रहा है, जो कोई काम है हो रहा है, लेकिन बात है फ्यूचर की, कि फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा, फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा। कल संडे है और संडे को सभी घर पे होते हैं, तो दिवाली आ रही है, तो कल तो हम सफाई कर रहे होंगे, कल तो हम सफाई कर रहे होंगे, बाजार में शॉपिंग कर रहे होंगे। तो बात किस चीज की है? काम हो रहा है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम? इसमें हम लगा देंगे उठा के बी। उठा के हमने क्या लगा दिया है? बी लगा दिया है। किसके साथ? विल, उसके साथ बी, और बी के साथ हमने आईएनजी को क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है, आईएनजी, आई विल बी। ये बात किस चीज की आ गई है? विल बी। फिर से देख लीजिए, विल बी, और उसके साथ एक्शन में हम लगाएंगे आईएनजी। एक्शन में हमने आईएनजी लगाना है। किसमें लगा देना है? एक्शन में आईएनजी लगा देना है। बात है फ्यूचर की। जैसे मैंने कहा कि मैं कल मूवी देख रही होंगी, तो क्या लगा देंगे मैं? आई विल बी वॉचिंग मूवी टुमारो। यस, बात खत्म हो गई है, बात फिनिश हो गई है, लाइन आपको समझ में आ गई है। लेकिन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इनका सवाल कैसे होगा वो भी बताएंगे, और जवाब ना में देना है तो वो भी बताएंगे कैसे होगा। मैंने यहाँ पर कहा कि कल मैं मूवी देख रही होंगी, आई विल बी वॉचिंग मूवी टुमारो। यस, कल मैं मीटिंग अटेंड कर रही होंगी, आई विल बी अटेंडिंग मीटिंग टुमारो। फिर से बोलेंगे इसी लाइन को, आई विल बी अटेंडिंग मीटिंग टुमारो। कल इस टाइम तो मैं न्यूज़पेपर रीड कर रही होंगी, आई विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर टुमारो, या आई विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। यस, क्लास के बाद मैं घर जा रही होंगी, आई विल बी गोइंग होम आफ्टर अटेंडिंग क्लास, या आई विल बी गोइंग होम इमीडिएटली आफ्टर अटेंडिंग क्लास। फिर से बोलेंगे इसी लाइन को, क्योंकि इमीडिएटली मैंने डाल दिया कि तुरंत मैं घर जा रही होंगी। आई विल बी गोइंग होम इमीडिएटली आफ्टर अटेंडिंग क्लास, की क्लास जैसे ही खत्म होगी तुरंत की तुरंत मैं घर चली गई जाऊंगी, जा रही होंगी। कोई टाइम बीच में स्पेंड नहीं करना, कहीं नहीं आना जाना, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना। कैसे क्लास खत्म हुई तो इमीडिएटली मैं घर जा रही होंगी। तो ये बात किस चीज की है? फ्यूचर की है, और फ्यूचर में कोई काम हो रहा है। एक बार फिर से बोल देंगे, आई विल बी गोइंग होम इमीडिएटली आफ्टर अटेंडिंग क्लास, या आफ्टर द क्लास भी लगा देंगे। यस, मैं लंच के बाद क्लास सीधे शुरू कर रही होंगी, आई विल बी। यस, मैं लंच के बाद क्लास सीधे शुरू कर रही होंगी, आई विल बी स्टार्टिंग क्लास स्ट्रेट आफ्टर लंच। फिर से हम बोलेंगे, आई विल बी स्टार्टिंग क्लास स्ट्रेट, मतलब सीधा, तुरंत, आफ्टर लंच, कि लंच के बाद मैं क्लास अटेंड कर रही होंगी। यस, कल मैं 4 बजे घर जा रही होंगी, आई विल बी गोइंग होम एट 4 o'clock, या 4 PM। यस, मैं नहीं जा रही होंगी, तो बात किस चीज़ की आ गई है? बात आ गई है नोट की। नोट के लिए हम क्या लगा देते हैं? नोट तो लगाएंगे, आई विल नॉट बी, और एक्शन में हमने क्या लगा देना है? ING। क्या लगा देना है हमने? ING। आई विल नॉट बी अटेंडिंग क्लास टुमारो। कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर रही होंगी, तो क्या कर रही होंगी? आई विल बी अटेंडिंग मैरिज अटेंड करेंगे। अच्छा, तो कल आप मैरिज अटेंड कर रहे होगे, तो सवाल आ गया है। सवाल के लिए हम क्या कर देते हैं? सवाल हम हमेशा किससे पूछते हैं? यू से पूछते हैं। किसे पूछते हैं? यू से पूछते हैं। बात है फ्यूचर की, और फ्यूचर में काम क्या है? कंटिन्यूसली हो रहा है। कंटिन्यूसली होने का फीलिंग आ रही है, एहसास हो रहा है, पता चल रहा है। तो फ्यूचर की बात हम किससे कर लेते हैं? विल से कर लेते हैं। विल यू बी एक्शन प्लस ING।
विल यू बी एक्शन प्लस आईएनजी की कल मैं ये काम कर रहा हूँगा, यहाँ पर मुझे पक्का पक्का पता है कि ये काम होगा, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यस, क्या आप कल शादी अटेंड कर रहे होगे? विल यू बी अटेंडिंग मैरिज टुमारो? यस, फिर से हम बोलेंगे विल यू बी अटेंडिंग मैरिज टुमारो। क्या आप मंडे को टीचिंग कर रहे होगे? विल यू बी टीचिंग ऑन मंडे? फिर से बोलेंगे विल यू बी टीचिंग ऑन मंडे। क्या आप इसी टाइम मंडे को टीचिंग कर रहे होगे? इसी टाइम बोल दिया। विल यू बी टीचिंग ऑन मंडे दिस टाइम? यस, पर्टिकुलर टाइम बोल दिया है कि इसी टाइम मैं टीचिंग कर रही होंगी। विल यू बी टीचिंग ऑन मंडे दिस टाइम या दिस टाइम ऑन मंडे। तो यहाँ पर मैंने किस चीज़ की बात कर ली है? टाइम की बात कर ली है, मंडे की बात कर ली है। कल संडे है तो संडे को मैं सो रही होंगी इस टाइम 12, पौने 12, सवा 12 हो चुके हैं शायद, पता नहीं कितने हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि कल तो मैं इस टाइम सो रही होंगी। तो सवाल कर लिया, क्या आप इस टाइम सो रहे होगे? दिन तो छोटे हो रहे हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, इस टाइम तक तो लोगों के काम भी नहीं होते और आप सो रहे होगे। विल यू बी स्लीपिंग? तो क्या लगा दिया मैंने? विल यू बी स्लीपिंग दिस टाइम टुमारो? विल यू बी स्लीपिंग दिस टाइम टुमारो? या मैं सो रही होंगी। आई विल बी स्लीपिंग दिस टाइम टुमारो। मैं नहीं सो रही होंगी। आई विल नॉट बी स्लीपिंग दिस टाइम टुमारो। तो ये क्या है हमारा? कोई काम है जो फ्यूचर में हो रहा है। अरे इतना टाइम हो गया, इस टाइम तो मैं परसों, परसों को हम क्या बोलते हैं? जो आने वाला परसों है उसको हम क्या बोलेंगे? यस, डे आफ्टर टुमारो, या फिर बोल देते हैं ओवर मारो। ओवर मारो या डे आफ्टर टुमारो। यहाँ पर मैंने कहा कि इस टाइम तो मैं लैंडिंग कर रही होंगी मुंबई में। आई विल बी लैंडिंग इन मुंबई दिस टाइम। क्या बोल दिया मैंने? आई विल बी लैंडिंग इन मुंबई दिस टाइम। क्या आप मुंबई में इस टाइम लैंडिंग कर रहे होगे? तो सवाल आ गया, विल यू बी लैंडिंग इन मुंबई दिस टाइम? नहीं, मैं नहीं कर रही होंगी। तो सवाल में हमने ना को भी बोल दिया है। आई विल नॉट बी लैंडिंग इन मुंबई दिस टाइम। यस, चलो आगे हम कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या आप कल इस टाइम एक्सरसाइज कर रहे होंगे? क्या आप इस टाइम एक्सरसाइज कर रहे होंगे? कल से शुरू करनी है एक्सरसाइज, तो बोला हाँ जी इस टाइम तो मैं एक्सरसाइज कर रही होंगी, आप पा जाना। तो क्या बोलेंगे? विल यू बी टेकिंग एक्सरसाइज दिस टाइम? आई विल बी टेकिंग एक्सरसाइज दिस टाइम। आई विल नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज दिस टाइम। तो आपने यहाँ पर क्या करना है? विल, और विल के साथ हमने बी, और बी के साथ एक्शन में हमने क्या यूज करी है? आई एन जी। आईएनजी को हमने यहाँ पे यूज किया है। आईएनजी का मतलब होता है कि कोई काम है जो कंटिन्यूसली हो रहा है, और यहाँ पर काम क्या था? फ्यूचर में कोई काम हो रहा था कंटिन्यूसली, और जब कंटिन्यूसली काम हो जाए तो हमने क्या लगा देनी है? आई एन जी। क्या लगा देनी है? आई एन जी। तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया है? फ्यूचर, और फ्यूचर में कोई काम हो रहा है, हम पक्के श्योर हैं, डैम श्योर है कि ये काम होगा। तो आपने क्या करना है? कीप डूइंग प्रैक्टिस ऑफ दिस क्लास। राइट सम इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस। इम्पोर्टेंट जो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख देती हूँ उसको आप प्लीज़ नोट आउट कर लिया करो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को 4 से 5 बार देखो। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, देन गिव इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई definitely. If you have any question about English, any question, I will solve. So trust on me, faith on me, count on me, and last, believe on me. So thank you.